झारखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर दूसरी बार सत्ता में वापस आई है। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को जेएमएम को 34 सीटें मिली हैं, जबकि उनके गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस को 16 और राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं। क्या ऐसा हेमंत सोरेन के कामकाज की वजह से हो पाया है? क्या हेमंत ने अपने पूर्व में किए सभी वादे निभा दिए, जिससे जनता ने उन्हें 56 सीटों के साथ दूसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया? नमस्कार, मैं प्रियंका भारती और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट। आज हम जानेंगे कैसे एक मंत्री जेल से निकलकर फिर से चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। राज्य में पिछले कुछ अरसे से बीजेपी और जेएमएम के बीच खींचातान चल रहा है। हेमंत सोरेन को सत्ता से बाहर करने की साजिश पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरफ से हुई थी। साल 2022 में उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने सीएम के पद पर रहते हुए पत्थर माइनिंग लीज अपने नाम करा ली है। यह लीज हेमंत सोरेन के सीएम बनने से पहले लिया गया था, जिससे पद पर रहने के दौरान रिन्यू कराया गया था, लेकिन यहाँ किसी तरह की माइनिंग नहीं हुई थी। हालांकि इसी दौरान लीज को निरस्त भी कर दिया गया। मामला पद पर रहते हुए अनुचित लाभ लेने का था। रघुवर दास ने इससे संबंधित दस्तावेज तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस को सौंपे। राज्यपाल ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इस पर मंतव्य मांगा कि क्या इस आधार पर हेमंत सोरेन की सदस्यता छीनी जा सकती है। लंबे समय तक यह मामला राज्यपाल के पास पड़ा रहा। जवाब मिला, लिफाफा आज तक नहीं खुला है। दूसरी केस में साल 2022 में ईडी ने साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर माइनिंग से संबंधित केस दर्ज किया। इसमें सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को आरोपी बनाया। जेल भी हुई उन्हें, हालांकि इस वक्त वो जमानत पर बाहर हैं। इसी मामले में हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की। तीसरी कोशिश के तौर पर देखें तो साल 2022 में ही बंगाल पुलिस ने झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को पैसे के साथ पकड़ा। चर्चा ये थी कि इन तीनों के अलावा 7 और विधायक बीजेपी के संपर्क में थे। इन विधायकों के पकड़े जाने के बाद सरकार गिराने की कोशिश विफल हो गई। चौथी कोशिश हुई और वो आंशिक तौर पर कामयाब भी हुई। रांची के बरियातू इलाके में सेना की जमीन को अवैध तरीके से बेचने के मामले में छानबीन ईडी कर रही थी। जांच के तार हेमंत सोरेन तक पहुंचे। इस बार ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करने उनके आवास गई। पूछताछ के बाद 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हेमंत के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को राज्य का कमान सौंपा गया। आरोप यह है कि चंपई कोल्हान इलाके के विधायकों का एक अलग गुट तैयार कर रहे थे। इस बीच ठीक 6 महीने बाद 28 जून को हेमंत जेल से बाहर आ गए। ठीक 5 दिन बाद चंपई सोरेन का इस्तीफा ले लिया गया और एक बार फिर कमान हेमंत ने अपने हाथों में ले ली। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जेएमएम की जीत हुई। चुनाव में हेमंत कैबिनेट के 4 मंत्री समेत 25 विधायक हार गए। हारने वाले मंत्रियों में मिथिलेश ठाकुर, वेदनाथ राम, बेबी देवी और बन्ना गुप्ता शामिल है। बेबी देवी को जेएलकेएम प्रत्याशी जयराम महतो ने हराया। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे। ऐसे और राजनीतिक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हजारीबाग अपडेट के साथ। धन्यवाद।